हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना रिटर्न ऑन इक्विटी का वीडियो लेके आ चुके हैं। हम लोगों ने प्रीवियस दो वीडियोस में पी रेशियो और पीवी रेशियो कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी को भी एक ही वीडियो में खा जाएंगे। और ऐसे नहीं खाएंगे नॉर्मल कि आपको दिखा रहा हूँ, चाहे नॉर्मल पढ़ा दे रहा हूँ स्लाइड्स, नहीं। आपको डिटेल विथ रियल एग्जांपल दिखाऊंगा। आपको स्क्रीनर पे ले जाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा कैसे एनालाइज करते हैं। मतलब वैल्यूएशन है, ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वीडियो है। ठीक है। तो आपके रगों में रिटर्न ऑन इक्विटी डाल दूंगा, क्या कंसेप्ट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। ठीक है। और मार्केट में कैसे इसको एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, आप रिटर्न ऑन इक्विटी जान जाएंगे इस वीडियो के बाद अच्छे से, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का वीडियो। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहां नहीं 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 नहीं, आपको फॉर्मूला थोड़ी दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग आपको रियल लाइफ शुरू करूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, कहीं ना कहीं ओनर के पैसे पे रिटर्न आना मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ओनर के पैसे पे रिटर्न आना मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ओनर जो पैसा डाला कंपनी में, उससे उसको जो फायदा मिला, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट्स इट। आगे बढ़ाता हूं। आप तो समझ गए मतलब। अब जानते हैं क्या होता है। आपके कॉलोनी में सपोज करिए दो शॉप खोली, अमन टी स्टॉल, रवि कैफे। अमन टी स्टॉल में क्या हुआ, अमन ने अपने 1 लाख लगाए, बिना लोन के स्मॉल चाय स्टॉल खोला। सिंपल सेटअप, लो कॉस्ट। अमन एक स्टॉल लगाया चाय का, 1 लाख डाल के अपने पॉकेट से, मेरी बात का ध्यान रखिएगा, अपने पॉकेट से 1 लाख डाल के चाय का स्टॉल खोला। ठीक है। लगाया, 1 साल बाद वो अपना प्रॉफिट वगैरह देखने गया। तो 1 साल बाद, ठीक दुकान खोलने के 1 साल बाद, उसने देखा कि उसका टोटल प्रॉफिट 1 साल में 20,000 का हुआ है। ठीक है। और वो डाला कितना था? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख किया था उस चाय की दुकान में। प्रॉफिट कितना कमाया? 20,000 का प्रॉफिट कमाया 1 साल में, 1 ईयर में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? आपका, आप जितना कमाए हैं, आप जितना प्रॉफिट, आइए आपको दिखाता हूं। आप जितना प्रॉफिट कमाए हैं, ठीक है, वो ऊपर आएगा। और आप जितना पैसा लगाएं धंधे में, वो नीचे आएगा। इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज 20% कमाई, आप रिटर्न ऑन इक्विटी कमाए हैं अपना पैसा डाल के धंधे में। आप 1 लाख डाल के धंधे में 20,000 निकाले हैं 1 साल में। तो इसका आंसर होता है कि 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आप कमाए हैं। ठीक है। 20% कमाए हैं, आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब अपना पैसा डाल के। अमन हर 100 रुपए पर 20 रुपए कमा रहा था। अमन का सिनारियो ये हुआ। बट रवि क्या हुआ ना, रवि ने सिर्फ 20,000 खुद लगाए। रवि जो स्टॉल को, रवि जो कैफे खोला, रवि कैफे, उसने सिर्फ 20,000 खुद लगाए। बाकी 80,000 वो लोन ले लिया। सपोज करिए वो एसबीआई से 80,000 का लोन ले लिया। बड़ा कैफे बनाया, एसी लाइट सब लगाया भाई, सब कंफर्ट प्रोवाइड किया। 20,000 पॉकेट से लगाया, 80,000 का समाज से लोन ले लिए। बढ़िया है, चलिए आप भी 1 लाख का काम कर दिए। और ये भी 1 साल बाद, 1 साल बाद 20,000 रुपया ही कमाए। बट इसने इन्वेस्टमेंट दो 20,000 का किया, इसने इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख का किया। तो ये तो भोदू हो गया, ये तो गधा हो गया। क्योंकि इसने तो 20,000 लगे 20,000 निकाला, बाकी 80,000 लोन। तो इसने क्या निकाला? रिटर्न ऑन इक्विटी से 100% निकाला। कैसे कमाया इसने इतना, लगाया इसने इतना, इंटू 100, तो इसमें 100% रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया। तो इंटेलिजेंट हो गया? नहीं, ये सबसे बड़ा भोदा है, गधा है ये। क्योंकि रवि जो किया ना, रवि 80,000 का लोन ले लिया, और इस लोन पे उसको ईएमआई, ब्याज सब भरना पड़ेगा भाई, इस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो आप ये जो 100% दिख रहा है ना आरओई, इस 100% में उसका रिटर्न के साथ डेप्ट भी इंक्लूड है। कर्ज से धंधा आगे बढ़ाया है, ये कर्ज से डेप्ट है इस रिटर्न ऑन इक्विटी में। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होना अच्छा बात है, बट वो ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसका मतलब उसमें डेप्थ नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। आप चेक करें, उसमें डेप्थ भी हो सकता है। अगर डेप्थ नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी में, अगर सिर्फ रिटर्न दे रहा तो वो बहुत बढ़िया है। बट इसमें तो आपको डेप्थ दिख रहा है, 80,000 का, 80% का डेप्थ ही है इसके अंदर। तो ये गधा है, क्योंकि इस पे भार नहीं है। आइए देखिए रवि क्या क्या हुआ। मिल्क प्राइसेस बढ़ गया, कस्टमर कम हो गया, ईएमआई प्रेशर आ गया, और लोन बर्डन बढ़ गया, कैश फ्लो टूटने लगा। क्योंकि बिजनेस का बड़ा पार्ट लोन पे चल रहा था। सही बात, 80% आप अगर देखेंगे तो 80% ऑफ द बिजनेस, 80:20 का लगाएंगे आप अगर, अरे यार मेरा स्टाइलस खराब हो गया, 80:20 का लगाएंगे, वो लैग करता है स्टाइलस, इसलिए आज माउस से कर रहा हूं।
80-20 का रूल लगाएंगे तो 80% तो ये वही ले लिया है ना, 80% तो लोन से काम कर रहा है, 20% पॉकेट से दे रहा है अपना, तो दिक्कत है। अमन का क्या हुआ, सिंपल था, डेप्ट नहीं था, कस्टमर लॉयल थे, प्रॉफिट स्टेबल था, उसका आरओई लोअर था, ये पॉइंट, बट बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग था, रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर था, धंधे में पैसा लगा के कम कमाया, 1 लाख लगा के कम कमाया, पर उसका स्ट्रांग था, ठीक है, बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग था उसका। रवि का आरओई हाई था बट डेप्ट ड्रिवन था, मॉडरेट था बट जेन्युइन बिजनेस क्वालिटी से आ रहा था अमन का। अब फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया रियल लाइफ में वही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पता नहीं निकाल के ये लोग हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट ये रियल लाइफ फॉर्मूलाज है। नेट प्रॉफिट कितना कमाया, आप ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट है जो कितना कमाया, टोटल प्रॉफिट, शेयर होल्डर इक्विटी को कितना पैसा लगाया धंधे में, इनटू 100 करिए तो कितना आया, 20%, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। इसका ये आंसर आपका आ चुका। ये रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसा निकलता है। आपको डिटेल में बताऊंगा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, बस यहाँ पर एक एवरेज लगाइएगा, एवरेज से एक्यूरेट आता है। आपको दिखाऊंगा एवरेज से कैसे निकलता है। रियल फॉर्मूला में एवरेज लगता है, फाइनेंस वगैरह आदमी लोग एवरेज लगाता है, हमारे फाइनेंस में लगता है एवरेज, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, ये डब्बा देखे डरिएगा, मैं समझाता हूँ क्या है। नेट प्रॉफिट, अमन कमाया 20,000, रवि कमाया 20,000, ये 1 लाख लगाया, अमन 1 लाख लगाया धंधे में, रवि लगाया 20,000, ठीक है। डेप्ट कितना था, 0 था इसके ऊपर, और इस पे 80,000 का डेप्ट था। ये आरओई 20% कमाया, ये 100% कमाया, पर डेप्ट था इसमें, ये लो, ये हाई रिस्क। स्मार्ट इन्वेस्टर आरओई कितना देखता है, डेप्थ कितना देखता है, प्रॉफिट स्टेबल देखता है, कैश फ्लो देखता है, ये सब क्वालिटी और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं, पॉइंट है, ठीक है। क्वालिटी रखिएगा, धन डेप्थ लेके गंदा मत करिएगा। लो डेप्थ प्लस स्टेबल बिजनेस, सस्टेनेबल आरओई इक्वल्स टू रियल क्वालिटी, सही बात है। तो देखिए मैंने आपको आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी का 90% चीज क्लियर करा दिया इसी एक स्लाइड से, तो समझिए आने वाले में आप 110%, 150% क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत हद तक रिटर्न ऑन इक्विटी क्लियर हो गया, बट हम लोग इतना में नहीं, हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स, इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। हाउ कंपनी मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लोग ने पढ़ा इसके बारे में। नेट इनकम, ये देखिए यहां 100 नहीं लगा, ये गलती है प्रिंटर में, कोई नहीं, 100 लगा दिया मैंने। नेट इनकम यहां पर एवरेज लगता है, एवरेज लगाइएगा, एवरेज से सही आता है, ठीक है। पर फॉर्मूला में यही दिखेगा आपको, बट एवरेज लगाने से एक्यूरेट आता है। प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग एफिशिएंसी, लेवरेज, डेप्ट यूटिलाइजेशन, आपको इसे चेक करना पड़ता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आरओई, आरओई मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस शेयर होल्डर मनी। ये दिखाता है कि हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूजेस, कंपनी एक शेयर होल्डर का मनी कितने बढ़िया से अच्छा से यूज करता है जिससे वो अच्छा रिटर्न दे पाए उस इक्विटी, मतलब उस पैसे पे कितना अच्छा रिटर्न वो दे पाए, कितना अच्छा रिटर्न वो दे पाए। कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना रिटर्न बना रही है, वही बताया मैंने। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर इक्विटी, एवरेज लगा देता हूं, इनटू 100, हाई आरओई। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सब चीजों के पहले आइए रियल में आपको दिखाता हूं क्या होता है। स्क्रीनर पे चलते हैं, स्क्रीनर, हाँ, डाबर का एग्जांपल उन्होंने लिया है, डाबर लेते हैं, ठीक है। डाबर, आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिखा रहा है डाबर का, 17.2% रियल लाइफ में, ठीक है। डाबर का आरओई, ठीक है। आइए आपको यहाँ चार्ट में दिखाता हूं, ये मैंने पूरा डाबर का एनालिसिस करके दिखाया है कि कैसे क्या निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से, हर एक वर्ड सुनिएगा, सब सिंपल हो जाएगा। यहां आपको आरओई 17% का दिखा, 17.2% का आरओई। अब फॉर्मूला क्या होता है आरओई का, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब चीज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, ठीक है। अब देखिए नेट प्रॉफिट, अब सब कुछ करने के बाद, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये कॉलम 1869, ये कॉलम 1869, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1869 है डाबर का,
ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको कैसे निकाल पाएंगे, किसी कंपनी का भी एनालिसिस करके आप निकाल सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और उससे ड्राइव कर सकते हैं हर एक चीज। आइए देखिए 1869 रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट बैठा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला चीज। ठीक है, शेयर होल्डर आप देखिए ये जो बैठाया हम लोग ने, ये सब टैक्स के बाद, ये सब टैक्स के बाद ये वैल्यू आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, ये सब है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये सब वैल्यू, तो 1869 बैठाया है, 2026 का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, अब देखिए शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड की हम लोग। शेयर होल्डर इक्विटी क्या है भाई? शेयर होल्डर इक्विटी लाइबिलिटी अप्रोच से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी अप्रोच लाइबिलिटी अप्रोच अच्छा निकाल के एक्यूरेट दिखा देता है, इजीली निकलता है। ये हम लोग को बैलेंस शीट देखना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। हम लोग को पहला ऊपर वाला नंबर जो बैठेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस देख के बैठेगा, नीचे वाला नंबर जो बैठेगा बैलेंस शीट देख के बैठेगा, दैट्स सिंपल। अब देखिए आपको दिख रहा है यहां पर इक्विटी कैपिटल, आपको यही दोनों देखना है। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी में यही दोनों देखना है आपको। आप देख पा रहे हैं 2026 का, आपको देखिए दिखाता हूं। हाँ ये अब देखिए 2026 का एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, एज अ फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे? शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? 177 प्लस 11,242 करोड़। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस कंपनी का शेयर होल्डर मतलब ओनर्स फंड आ जाएगा, उसका मतलब फॉर्मूला के नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को प्लस किया गया है, जैसे हम लोग करते हैं, यहां पर आ गया 11419 इंटू 100 डिवाइड हुआ और 16.37% आ गया हम लोग का रिटर्न ऑन इक्विटी। बट एक चीज और करिए आप लोग, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया हुआ है? 17.2%। अब क्यों नहीं आया 17.2%? इतना का डिफरेंस क्यों है? आइए आपको डिफरेंस दिखाता हूं, क्यों डिफरेंस है। देखो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ चुका है फॉर्मूला वाइज, बट फाइनेंस ऐप शो 17.2% बिकॉज दे यूज एवरेज इक्विटी मेथड। मैंने जो आपको एवरेज लिख रहा था ना, वही मेथड। इसमें एवरेज मतलब क्या होता है देखिए, दिखाता हूं मैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, रुक जाइए, हाँ, बाई 2, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। बहुत इजी आपको दिखाता हूं, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आपको दिया होगा ओपनिंग क्लोजिंग है, ये बहुत पेचीदा, मैं आपको समझाता हूं। ओपनिंग देखिए, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग दिखाता हूं, चलिए। सॉरी, बैलेंस शीट का, हाँ बैलेंस शीट का निकालना हम लोग को, इसका हम लोग को निकालना है। देख लीजिए आप लोग, आपके पास 1869 वैल्यू रहेगा नेट प्रॉफिट, यहां इसके आगे एवरेज लगता है। ठीक है, शेयर होल्डर के आगे एवरेज लगता है, तो हम लोग को एवरेज इसका निकालना है। नेट प्रॉफिट वैसा ही रहेगा, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व 2025 का वैल्यू, 2025 का वैल्यू पर लेना है, मतलब 2025 का वैल्यू पहले लेना हम लोग को, तो मतलब 177 प्लस 10623 होगा। मैंने 10623 नहीं लिया क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि एप्स में 2-3 पॉइंट % का वैल्यू का डिफरेंस रहता है, 2-3 पॉइंट का। तो हम लोग एवरेज लेने के लिए यहां पर नंबर बैठाया 10125। ठीक है, 177 प्लस 10125 और 177 प्लस 2421 ठीक है, आप देखिए क्लोजिंग में ये ओपनिंग 2025 का निकाले, दोनों को प्लस किए, इतना वैल्यू आया 11419। इन दोनों को प्लस करके आएगा, ये दोनों को प्लस करे क्लोजिंग आएगा। देखिए कर्सर को, इन दोनों को प्लस करके क्लोजिंग आएगा, इन दोनों को प्लस करके ओपनिंग आएगा। ठीक है, समझे मेरी बात? इसका जो दोनों को प्लस करके वैल्यू आएगा वो ओपनिंग का वैल्यू आएगा, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो क्लोजिंग का आएगा। इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करिएगा तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, देखिए एवरेज आ गया आपका, एवरेज इक्विटी। आप ये वाला वैल्यू लिए, पहला वाला 2025 का वैल्यू, 2026 का वैल्यू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, आपका एवरेज आ चुका है। तो बस आपका एवरेज अगर आ गया तो आप इस फॉर्मूला में पुट करिएगा, इस फॉर्मूला में एवरेज लगा हुआ फॉर्मूला में पुट करिएगा, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100, इसे पुट करिए तो आपका आंसर 17.20% अप्रॉक्स में, अरे कहाँ आ गया सही, हाँ आपका आंसर 17.20% में इसका आंसर आपको शो हो जाएगा। तो अब हम लोग का हैंस प्रूफ कि हम लोग ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये ड्राइव कर लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी ड्राइव कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया,
मजा आ गया। अब देखिए, अब डेप्थ का क्या रोल रहता है इसमें, मतलब अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, तो अब हम लोग जो एग्जांपल देखे थे ये वाला, हम लोगों ने इसका जो एग्जांपल लिखा था रवि कैफे वाला, इसका भी तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हाई आया था, बट वहां डेप्थ छुपा हुआ था। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इस कंपनी में कितना डेप्थ छुपा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी में? आइए अभी दिखाता हूं आपको। आप लोग को डेप्थ देखना है कंपनी का, टोटल डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको दिया हुआ है ये बैलेंस शीट में ही। आइए वो भी दिखा देता हूं। बोरोइंग देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको नंबर्स दिया गया है, बैलेंस शीट। हाँ, कहाँ गया? हाँ, आगे आपको नंबर दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहां पर हम लोग के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेप्थ स्नैपशॉट हम लोग का 26 का पड़ा हुआ है। टोटल डेप्थ कितना निकल रहा है? 1287 का टोटल डेप्थ निकल रहा है इसमें, ठीक है। अब 1287 टोटल डेप्थ आ रहा नहीं, कैसे निकालेंगे कितना का है? ये फॉर्मूला बैठता है, डेप्थ कितना है, टोटल डेप्थ बाई शेयर होल्डर इक्विटी। मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं, आप नंबर से मत जाइएगा, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं कैसे क्या गौर करना है, ठीक है। टोटल डेप्थ बाई शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठाएंगे आप किसी कंपनी का, उसके रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर से आप डेप्थ निकलवा लेंगे। इसका डेप्थ कितना आ रहा है? डेप्थ बैठाया टोटल डेप्थ हम लोगों ने, इसको प्लस किया, टोटल डेप्थ निकलवाया 1287 का, डिवाइड किया शेयर होल्डर इक्विटी से, जो हम लोग यहां कर रहे थे शेयर होल्डर इक्विटी का, ठीक है। ये यही नंबर को यहां लिया, 0.11% का डेप्ट आया, ठीक है। तो बढ़िया, मतलब सिर्फ 11 रुपए हर 100 रुपए इक्विटी पर, सिर्फ 11 रुपए डेप्थ है। बहुत बढ़िया, मतलब ये गधा नहीं है, ये कैसा है, ये 90 रुपए पॉकेट से लगाया, समझिए। ये 90 खुद का, ओनर का, बाकी 10% डेप्ट, ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ठीक है। हाउ डेप्ट इफेक्ट आरओई, अगर कंपनी डेप्ट लेती है तो इक्विटी कम लगती है। आरओई आर्टिफिशियल बढ़ सकता है, हाँ, लेकिन तो आरओई मोस्टली बिजनेस स्ट्रेंथ से आ रहा है। अब देखिए 17.2% में से 2-3% का सिर्फ डेप्ट है, लेवरेज वगैरह इंक्लूड करके इम्पैक्ट 2-3% का डेप्ट है सिर्फ, ठीक है। बाकी 80 से 85% का बिजनेस आपका शेयर होल्डर इक्विटी पे चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 17 में से 14-15% इसका अर्निंग दे रहा है, रिटर्न ऑन क्या इक्विटी दे रहा है आपको। बाकी ये डेप्ट का है, वैल्यू ऐड होता है। जो 17 आपको दिख रहा है इसमें डेप्थ का वैल्यू भी है, रियल इसका वैल्यू 15 पे कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे डेप्थ निकलवा सकते हैं इसके अंदर में से। नेट प्रॉफिट, एवरेज इक्विटी, आरओई, आपको ये गौर करना है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां हम लोग को ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका सालों साल देखिए, तो 23 से 26 में बढ़ता दिख रहा है हम लोग को। तो ये एक अच्छा बात है। आपको एक कंपनी देखना है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये कम हो रहा है, यहाँ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नीचे अचानक से बढ़ रहा है, वो अजीब है। आपको देखना है स्टेबल बढ़ता हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी, पैसा डालने से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। स्टेबल देखिए, आरओई स्टेबल इन 15-17% रेंज विद इंप्रूविंग ट्रेंड। 15-17% आरओई को स्टेबल माना जाता है, जो कंपनी यहां पर लाइक कर रहा है 15-17% के बीच में, डाबर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो वही है, आरओई 17% गुड एंड स्टेबल है। कंक्लूजन, आरओई का मेजर हिस्सा एक्चुअल बिजनेस क्वालिटी से आ रहा है, हेवी डेप्ट की वजह से नहीं आ रहा है। पॉइंट, की पॉइंट इस कंपनी के बारे में। तो आपको क्या गौर करना है, ये सब चीज वही है जो मैंने आपको बताया। आरओई सिर्फ एक नंबर है, फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और वैल्यूएशंस भी जरूर देखें। इसके देखे बिना निवेश ना करें, क्योंकि इसको देखे बिना निवेश करना मतलब एक सूखा रोटी खाना बिना कोई सब्जी वगैरह के। मैं बार बार बोलता आता हूँ, आप ये देख के करेंगे जरूर गलती कर देंगे। ये फंडामेंटल्स बहुत सारा तरीके एनालिसिस करें, मैं सबका वीडियो बनाते जा रहा हूँ, आप देख देख के अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर एनालिसिस करें। डाबर इंडिया का आरओई हेल्दी, स्टेबल और गुड है, ठीक है, बढ़िया आरओई है इस कंपनी का। आपको बस एक एजुकेशनल यहां पर आपको दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोग वीडियो का 98% पार्ट कवर कर गए, 2% पार्ट आगे पीछे आपको क्लियर कर देता हूं क्या है क्या नहीं है। आइए, हाँ हाँ हाँ, यहां तक। व्हाट इज शेयर होल्डर इक्विटी? क्या होता है शेयर होल्डर इक्विटी? मींस ओनर एक्चुअल वैल्यू। देखिए, शेयर होल्डर इक्विटी का ये एसेट मेथड से निकलता है, ठीक है। हम लाइबिलिटी मेथड से निकाले शेयर होल्डर इक्विटी प्लस रिजर्व करके, वो लाइबिलिटी मेथड से निकला है। एसेट मेथड से ऐसे निकलता है, एसेट्स
माइनस लाइबिलिटी इक्विटी आता है। देखिए इक्विटी कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो फिर कंपनी का इक्विटी आ जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे भी निकलता है। बट मैं आपको इजी ढंग से दिखाया हूं क्योंकि वहां मेनली एनालिस्ट लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, वो सही परफेक्ट भी आता है, आपको एवरेज लेना नहीं पड़ता वहां पर। तो ये एसेट मेथड है, ये भी एक मेथड से निकलता है। 100 आपका एसेट्स है, माइनस का लाइबिलिटी से माइनस करिए तो आपका इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। हाउ डेप्ट चेंजेस आरओई, देखिए आरओई डेप्ट बढ़ा भी देता है, क्योंकि आपके धंधे में जो पूंजी लगा है ना, धंधा को तो पता नहीं पूंजी कहां से आया है, ठीक है, वो तो रिटर्न दे रहा है, बट आपको पता है ना कि ये डेप्ट से आया है, ये पूंजी मेरा डेप्ट से आया है, तो धंधा तो बड़ा हो जाएगा, आपका रिटर्न तो धंधा में बड़ा दिख जाएगा कि हाँ रिटर्न तो कमाई तो धंधा कर लेगा, बट उस पर डेप्ट तो रहेगा ना, बीच में ये डेप्ट का कॉलम डब्बा तो रहेगा ना, क्योंकि डेप्ट ही तो इसका कहीं ना कहीं आज ये कमा रहा है कंपनी अच्छा खासा आगे जाके, तो डेप्ट तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा खासा लिया है इसलिए ना कमा रहा है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी में आप पहले डेप्ट छाने, डेप्ट को छान के निकालें, ठीक है। हाई आरओई मतलब एफिशिएंट कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर कैपिटल यूसेज। लो आरओई मतलब वीक प्रॉफिटेबिलिटी, पुअर मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट बिजनेस, ठीक है, मेनली ये होता है, बट डेप्ट देखना पड़ेगा। लो इक्विटी प्लस हाई प्रॉफिट, कम इक्विटी प्लस हाई प्रॉफिट इक्वल्स टू हायर आरओई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेट प्रॉफिट, एक मिनट कैलकुलेशन गलत है, देखिए पकड़ लिया मैंने, ये ऊपर 100 होगा, नेट प्रॉफिट 100 होगा, नीचे 50 होगा, तब रिटर्न ऑन इक्विटी 20 आएगा, ये गलत है, यहां मत देखिएगा, ये स्लाइड बेकार है, इस पे छोड़ दीजिए, आपको मैंने दिखा चुका है, ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, मैंने बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखा दिए आपको। व्हाट इज गुड आरओई क्या होता है, यही इसमें यही स्लाइड में दिखाया है कि आप अगर 100 करोड़ कमा रहे हैं कंपनी से, नेट प्रॉफिट आपका जो मैंने आपको दिखाया यार इस स्लाइड में, देखो कि ये 20,000 कमाया 1 लाख लगा के इंटू 100 करेंगे तो इसका आरओई आ जाएगा, इसमें भी यही दिखाया है। 20,000 प्रॉफिट हुआ 1 लाख लगा के, इसमें भी वही दिखाना चाह रहा, प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट दिखा रहा है, पैसा कितना डाला, आरओई, ये गलत नंबर है बट कैलकुलेशन नहीं है, दैट्स इट। तो अबोव 15% को बोला जाता है गुड आरओई, 15% से ऊपर को अच्छा आरओई बोला जाता है, 20% से प्लस को एक्सीलेंट बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, एक्सीलेंट। सेक्टर वाइज आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है, मतलब एफएमसीजी सेक्टर में किसका कितना आरओई चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कौन ज्यादा रिटर्न दे रहा है अपने इक्विटी पे, शेयर होल्डर्स को कौन ज्यादा रिटर्न दे रहा है, आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है। एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, पर्सनल केयर में, सबको सेक्टर वाइज देखना है, ठीक है। आरओई लिमिटेशन क्या है, डेप्ट कैन मैनिपुलेटेड बाय आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। वन रेशियो इज नॉट एनफ, एक रेशियो कभी एनफ नहीं होता, आपको बहुत सारा चीज देख के डालना है, मस्ट चेक डेप्ट लेवल 2, ठीक है। आरओई मास्टर क्लास समरी क्या होना चाहिए, क्या है, मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, शो एफिशिएंसी, हायर इज नॉट ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसमें डेप्ट भी हो सकता है, डेप्ट इंपैक्ट आरओई, कंपेयर सेक्टर वाइज। तो दैट्स इट भाई, हमने हर एक चीज, देखो हमने हर एक चीज रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिटेल में हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग ने स्क्रीन पे एक रियल लाइफ एग्जांपल में देख भी लिया एक कंपनी का। तो भाई इससे ज्यादा डीप मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाया है, पर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैंने जितना था मेरे पास ज्ञान आपको दे दिया, ओके। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।